हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपने बाथरूम एम्प्टीज़। मैं बस सफाई कर रही थी अभी एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे बाथरूम में ये बड़ा सा बैग टंगा हुआ है जो कि ओवरफ्लो कर रहा है, लाइक लिटरली। कैन यू सी दैट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और अगर आप यहाँ पे नए आए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और जिसके बगल में एक छोटी सी बेल बनी है उसको भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आप जो है कभी भी इस तरीके का कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ एंड विल बी अ बिग हैप्पी फैमिली। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो जो सबसे ऊपर है वो है ये ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक हाइड्रेटिंग सीवीड पैक मॉइस्चराइजर्स एंड सूड्स। इस वन इज़ फॉर 375 रुपीज़ और ये ऑलमोस्ट हो गया 1.5-2 साल पहले। एंड आई जस्ट रिसेंटली तो नहीं कहूँगी, मैं 3-4 महीने हुए इसको फिनिश करे हुए। ये बैग ऑलमोस्ट 6-7 मंथ से भर रहा है, तो या 3-4 महीने हुए इसको फिनिश करे हुए। दिस इज़ अ वेरी गुड हाइड्रेटिंग फेस पैक। ये एक जेली फॉर्म में है, सो आप इसको जब अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन में ये थोड़ा सा अब्जॉर्ब भी हो जाएगा एंड इट विल लीव योर स्किन वेरी हाइड्रेटिंग। मड मास्क जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचो कि आपको ब्राइटनिंग होगा, वाइटनिंग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को, दैट्स ऑल दैट इट डज। एंड वो कहता भी वही है, इट सेज दैट इट मॉइस्चराइजर्स एंड सूड्स। तो जगह लाइक इस टाइप की गर्मी होती है, जब सनबर्न हो जाता है, तो these kinds of face masks do come to your rescue. Will I repurchase it? I don't think so because अब इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं इसको repurchase करूँ. But yeah, अगर आपकी super dry skin है and you're looking for a hydrating face mask, I can recommend this one for you. काफ़ी अच्छा है ये। नेक्स्ट आई हैव इज़ द लैवेंडर लैंग लैंग बॉडी बटर फॉर ड्राई स्किन। ये मेरे पास सैम्पल है, ये नेचर्स कंपनी का था, थोड़ा सा डर्टी है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ऑब्वियसली सारा ऐसे ही सब पड़ा था एंड मैं अब क्लीन कौन करेगा, फेंकने वाले ही हम। सो ये लैंग लैंग लैवेंडर बॉडी बटर है। इट इज़ एन अमेजिंग बॉडी बटर। आपकी सुपर ड्राई स्किन है, यू शुड यूज़ इट। जब आप इसको अप्लाई करोगे एक वार्म सी फीलिंग आएगी, थोड़ी सी गरम गरम सी फीलिंग आएगी, बट इट वर्क्स अमेजिंगली। आपकी सुपर ड्राई स्किन है, इट विल मॉइस्चराइज इट ब्यूटिफुली। इसकी द ओनली थिंग जो मुझे इसके बारे में पसंद नहीं थी वो इसकी स्मेल। एक अजीब सी अगरबत्ती काइंड ऑफ स्मेल है इसकी, तो उसकी वजह से मुझे पसंद नहीं था। अदरवाइज दिस इज़ एन अमेजिंग मॉइस्चराइजर बॉडी बटर बेसिकली। सो विल आई रीपर्चेज इट? आई डोंट थिंक सो आई वुड, बिकॉज यू नो आई एम नॉट दैट मच ऑन बॉडी लोशंस एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स। सैम्पल था इसलिए यूज़ कर लिया, बट इफ़ आई वॉज समबडी जिसकी सुपर ड्राई स्किन है एंड बॉडी लोशंस अप्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थिंक रीपर्चेज दिस। नेक्स्ट आई हैव इज़ द वैसलीन हेल्दी वाइट बॉडी लोशन विद SPF 24 ट्रिपल लाइटनिंग लोशन एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें भी इतना बचा हुआ है, बट दिस हैज़ एक्सपायर्ड। थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा। बहुत ज़्यादा बड़ी बॉटल थी एंड एज आई टोल्ड यू, मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट बिग ऑन बॉडी लोशन। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे बॉडी लोशंस अप्लाई करना, एंड हेंस मैंने अगर इतना भी फिनिश कर लिया है इज़ लाइक अ बिग डील फॉर मी। भी एक्सपायर हो गया एंड इट हैज़ गिव, मतलब जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी खुजली वाली फीलिंग आती है एंड दैट्स अ रीज़न मैं इसको थ्रो कर रही हूँ। इट हैज़ SPF 24 PA++ विच इज़ अ गुड इन योर बॉडी लोशन, क्योंकि हम यूजली फेस पे तो अपना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं, पर हम बॉडी को निगलेक्ट कर देते हैं। विल आई रीपर्चेज दिस? आई वुड रीपर्चेज दिस, बट इसका छोटू बॉटल सो दैट आई कैन फिनिश इट अप। मेरे पास पहले इसका छोटा साइज़ था, आई फिनिश्ड इट अप। आई थॉट कि मैं इसको यूज़ करूँगी लाइक अच्छे से, सो आई बॉट द बिग साइज एंड आई कुड नॉट। सो मैं रीपर्चेज करूँगी बिकॉज दिस हैज़ SPF इन इट, बट आई वुड बाय अ स्मॉलर वर्जन ऑफ इट। दिस ये बहुत लाइट वेट है। आप जब इसको अप्लाई करोगे कूलिंग सी इफेक्ट भी होगा आपके बॉडी पर। सो ट्रिपल लाइटनिंग लोशन, ये आई कांट से कि ये लाइटन भी करता है स्किन को, बट इट सर्टनली प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम UVA एंड UVB रेज एंड इट हैज़ vitamin B3. Next I have is the Saundarya aloe vera gel from Patanjali. Obviously I'm going to repurchase it. This is hands down the best aloe vera gel I have ever used. Though I think इसमें parabens वगैरह होते हैं, mention नहीं किया उन्होंने complete ingredient list. But if you have been following me for a while, आपको पता होगा aloe vera gel is my absolute favorite and obviously I will repurchase it. Next I have is the Richfield Blueberry Skin Radiance Toner. Now इसके बारे में I have like no thoughts about this. This came in a kit of 3, like 3 थे, cleansing, toning और moisturizing, तीनों चीज़ें थी। Moisturizer was amazing, I loved it. But ये toner का I was not quite sure, अभी भी I'm not sure about it. Will I repurchase it? I don't think so because I wasn't sure कि ये काम कर भी रहा था या नहीं. So yeah.
I also finished up the HR makeup removing wipes and these were really good for the price that you're paying. I think 75 rupees के आपको मिल जाते हैं 25 wipes which is value for money and they are very well moisturized. आपका मेकअप बहुत easily सारा मेकअप रिमूव कर देंगे. इनफैक्ट लिक्विड लिपस्टिक को भी ये ईजिली आपको वाइप ऑफ करने में हेल्प करते हैं, लाइक वाटर प्रूफ मेकअप जो होता है. सो आई रियली लाइक दीज. विल आई रीपर्चेज दिस? फॉर श्योर, आई ऑलरेडी हैव देम, सो नो क्वेश्चन अबाउट दैट. Next I have is the Natural Concept Aloe Vera Face Wash. Now this one is like empty, but गलत मत समझिएगा, मैंने ये अपने फेस पे फिनिश नहीं किया. आई फिनिश्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट ऑन माई फेस एंड देन आई हैव लाइक अदर प्रोडक्ट्स टू ट्राई आउट एज वेल. सो इसको लेके आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी. मुझे कुछ फील ही नहीं होता था इसको यूज़ करने के बाद. ऐसा लगता था लाइक दिस इज़ समथिंग विच इज़ सोप बेस्ड और मैं उसको अपना फेस वॉश कर लेती हूँ. हाँ, हालांकि इसने मुझे कोई ब्रेकआउट्स नहीं दिए. माई स्किन वॉज डूइंग फाइन बट आई डिड नॉट लाइक इट एज लाइक आई डिड नॉट लाइक इट बेसिकली. सो आई यूज़ द रेस्ट अमाउंट इन वॉशिंग माई क्लोथ्स. दैट्स हाउ यू यूज़ योर प्रोडक्ट्स जिसमें सोप होता है. अगर आपको कोई भी सोप बेस्ड प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, डोंट थ्रो इट अवे. आप उससे अपने कपड़े धो सकते हो, लाइक आई हैव डन फॉर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. सो या, इसकी रिटेल प्राइस है 140 रुपीज़ और इसमें आपको मिल जाता है 200 ml ऑफ प्रोडक्ट. एंड आई थिंक आई डिड अ कंप्लीट रिव्यू ऑन दिस, लाइक कंप्लीट रेंज फ्रॉम नेचुरल कॉन्सेप्ट. सो आई विल लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांड. Next I have is the Biotic Watercress conditioner, fresh nourishing conditioner for dry, damaged and color treated hair. I kind of liked it and kind of did not like it as well. इसकी स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी. इसको जब मैं अप्लाई करती थी मुझे ऐसा लगता था कि एक घास फूस का मिक्सचर है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ. दिस इज़ नॉट लाइक अ कन्वेंशनल कंडीशनर जो होते हैं आपके स्किन आपके हेयर को स्मूथ आउट कर देंगे, सिल्की स्मूथ कर देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसको अप्लाई करने के बाद. बट लाइक 3-4 वॉश के बाद यू विल रियलाइज़ कि आपके बालों का हेयर टेक्स्चर जो है वो बेटर हो रहा है. मैंने ये अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था जहाँ पर मैंने बायोटिक के प्रोडक्ट का रिव्यू किया था. जस्ट इन केस यू विश टू सी दैट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So I did that and this I would purchase again. I don't think so because currently जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ उसके साथ मुझे कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं होती. So I don't need this anymore. So next I have the Nivea Skin Refining Scrub for normal skin. ये है 150 ml ऑफ प्रोडक्ट और आपको मिल जाता है ये कितने का है ये 190 रुपीज़ का. इट्स अ ह्यूज ट्यूब एंड आई हैव लाइक कम्प्लीटली फिनिश इट ऑफ. ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद था. इसमें माइक्रोबीड्स हैं तो अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और आप माइक्रोबीड्स वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हो यू माइट नॉट वांट टू यूज़ दिस. बट अगर आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है देन दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट. आप जब इसको स्क्रब को यूज़ करते हो लाइक यू हैव टू यूज़ दिस जस्ट वंस अ वीक. एक हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करने से भी आपका काम इस स्क्रब के साथ में बन जाएगा. आपकी स्किन जो है लाइक डेड स्किन पूरी रिमूव हो जाती है. स्किन जो है बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है. आई रियली लाइक दिस वन. विल आई रीपर्चेज? आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. बट अगर मैं एक ही प्रोडक्ट यूज़ करती तो आई थिंक आई वुड हैव रीपर्चेज दिस वन. Next I have is the Oriflame Soothing Shampoo Aloe Vera and Maracuja. I think that's how you pronounce it. So this was a shampoo and मैंने ये पहले यूज़ किया था. ये शैम्पू बहुत ही पथेटिक है. लाइक एटलीस्ट फॉर माई ड्राई डैमेज्ड हेयर बहुत ही बेकार शैम्पू है. इसको यूज़ करने के बाद मेरे बाल और ड्राई डैमेज लगने लगे थे. आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस टू एनीबडी. आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस एवर अगैन. नेक्स्ट आई हैव इज़ द लैक्मे परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट. ये मेरा सबसे पहला कॉम्पैक्ट था एंड दिस इज़ नाउ डन. इसके अंदर थोड़ा सा शिमर पाउडर भरा हुआ है सो इसलिए लाइक इसके अंदर शिमर पाउडर भरा हुआ है सो जो कि मेरे ऊपर गिर चुका है. बट दिस वॉज एन अमेजिंग बजट कॉम्पैक्ट. ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 120 रुपीज़ का था. इट इज़ फ्रॉम लैक्मे. इसकी पैकेजिंग आप देखो काफ़ी एक्सपेंसिव सी लगती है. सो ऑल इन ऑल आई रियली लाइक्ड इट. मेरा जो शेड था वो था आइवरी फेयर 01. इसमें आपको मिल जाता है 8 ग्राम प्रोडक्ट विच आई थिंक इज़ अमेजिंग एंड फॉर द प्राइस दैट यू पे आपको डिसेंट प्रोडक्ट मिल जाता है. मैंने बहुत
बहुत लंबे टाइम तक इसको यूज़ किया था. सो या नेक्स्ट आई हैव इज़ द अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक फ्रॉम न्यूट्रोजीना. अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर लो, लाइक फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो यू वुड नो दिस वॉज माई एब्सोल्यूट फेवरेट सनस्क्रीन. अभी क्योंकि आई एम ट्राइंग आउट सम न्यू सनस्क्रीन इसलिए मैंने इसको रीपर्चेज़ नहीं किया है. बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन एंड आपको एक ऐसा सनस्क्रीन चाहिए जो स्वेट प्रूफ हो और आपके पोर्स को जो है क्लॉग ना करे, दिस इज़ एन अमेजिंग सनस्क्रीन. थोड़ा सा प्राइसी है, ये शायद 499 रुपीज़ का ये 100 ml 88 ml का ट्यूब है. बट यू जस्ट नीड 1 ड्रॉप ऑफ इट. एक इतना बड़ा ट्यूब आपको पूरी समर्स चल जाएगा, विच आई थिंक इज़ डिसेंट इनफ. एंड इसमें आपको मिल जाता है PA+++ और UVA UVB प्रोटेक्शन. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस वन इज़ कि इसमें SPF 50 है, विच ऑल्सो डजंट मेक्स यू स्वेट अ लॉट. एंड आई थिंक दैट इज़ अ डिसेंट थिंग. लाइक दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि जब आप मेकअप करते हो उसके ऊपर तो आप स्वेट नहीं करोगे ज़्यादा एंड योर मेकअप विल लास्ट लॉन्गर. सो या दिस वॉज माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड आई माइट जस्ट रीपर्चेज दिस. नेक्स्ट आई हैव इज़ द वाओ 10-in-1 एंटी मिरेकल फेस क्रीम. SPF 15 है इसमें, PA+++ है. इसमें कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है, कोई भी पैराबेंस नहीं है. सो इफ़ यू आर समबडी जो मिनरल ऑयल फ्री, दिस इज़ लाइक डन एम्प्टी. अगर आप जो है मिनरल ऑयल फ्री, पैराबेंस फ्री, ये फ्री वो फ्री यूज़ करना पसंद करते हो, आई थिंक यू वुड गो फॉर दिस वन. बट ये प्राइसी है. दिस वन इज़ फॉर 649 रुपीज़. अमेज़ॉन से आप इसको परचेज़ कर सकते हो. ड्राई स्किन के लिए इट इज़ अ गुड क्रीम. आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगी. मतलब जो हवा अभी आजकल चल रही है स्किन को इतना ज़्यादा ड्राई आउट करती है, तो उसके लिए दिस इज़ गुड. बट अगर आपकी नॉर्मल स्किन या नॉर्मल से ऑयली स्किन है, देन आई वुड हाईली recommend not to buy this, because आपको जो है स्किन में ब्रेकआउट हो सकता है इससे. अदरवाइज दिस इज़ एन अमेजिंग क्रीम. नेक्स्ट आई हैव इज़ द किस ब्यूटी एलोवेरा मेकअप फिक्स स्प्रे. आई लव दिस थिंग. इनफैक्ट किस ब्यूटी के सारे मेकअप फिक्सर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई वुड सर्टनली रीपर्चेज दिस. अगर ये मुझे वापस से मिला तो आई विल रीपर्चेज दिस फॉर श्योर. नेक्स्ट आई हैव इज़ द पतंजलि नीम एलोवेरा फेस पैक. मैंने इस पर फुल रिव्यू किया था, लाइक कंपैरिजन वीडियो किया था इसका और हिमालय का नीम फेस पैक का. दिस इज़ अ गुड फेस पैक, बट ना मैंने कुछ टाइम के लिए इसको यूज़ नहीं किया था. सो आई डोंट नो, इसका जो कंसिस्टेंसी वो अजीब सा हो गया. इसका पूपी सी फीलिंग आने लगी इसको. जब मैं अप्लाई करती थी बहुत ही गंदी स्मेल आती थी. लाइक लिटरली मैंने शायद 2 महीने के बाद जब इसको अप्लाई किया तो ये ख़राब हो चुका था. एंड मैंने ख़रीदा, I used it couple of times, then I used it after 2 months and it was all bad. So that is something जो कि मुझे पसंद नहीं आया. However, जब मैं इसको अप्लाई करती थी मुझे टूथपेस्ट अप्लाई करने की फीलिंग आती थी. ओवरऑल फेस पैक का जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था. विल आई रीपर्चेज इट? आई डोंट थिंक सो. ये सिर्फ 60 रुपये का है और आपको मिल जाता है आई थिंक 100 ml ऑफ प्रोडक्ट या 60 ml ऑफ प्रोडक्ट. बट आई विल स्टिल नॉट परचेज दिस. नेक्स्ट आई हैव इज़ द बायोटिक माउंटेन एबनी hair revitalizer or for intensive hair growth. I don't know. तो अब if you guys again अगर आपने रिसेंटली भी मुझे ज्वाइन किया, यू वुड नो दिस इज़ एन एब्सोल्युटली फेवरेट ऑफ माइन. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है. आई डिड अ कंप्लीट रिव्यू एंड हाउ टू यूज़ दिस वीडियो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी. दिस इज़ एन अमेजिंग हेयर वाइटलाइज़र और यू नो हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट. आपको इसको सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है अपने बालों में. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि आप इसको बालों में अप्लाई करने के बाद 10 मिनट सूखने के लिए छोड़ दीजिए एंड योर हेयर वुड बी लाइक आपने भी वॉश किया हुआ है. सिल्की स्मूथ फील करेंगे आप. दिस इज़ काइंड ऑफ अ लीव इन कंडीशनर एंड आई रियली फेल्ट अ डिफरेंस इन माई हेयर. मेरे जो हेयर लॉस यहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया था, द हेयर ग्रोथ केम बैक एंड what else you need. So I would 100% repurchase this. और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. दिस इज़ जस्ट फॉर 185 रुपीज़ एंड आपको मिल जाता है 120 ml. इसका एक सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट जो है जोवीज़ में भी आता है. आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर इट एंड वंस आई फाइंड इट आई विल श्योरली शेयर इट विद यू गाइज. Next I have is the Revlon Photo Ready BB Cream. This is how it looks like. It has gone bad. ये जो है थोड़ी heavy है, like for a BB cream ये heavy है and for the price also ये काफ़ी heavy है. इसमें आपको मिल जाता है 30 ml of product and it is for 550 रुपीज़. I think अब तो इसका प्राइस भी बढ़ चुका है. It is around 625 and मैं इसको actually ऑन एंड ऑफ यूज़ करती थी बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव. एक दिन मैंने इसको निकाला कि आज मैं इसको यूज़ करूँगी एंड आई फाउंड दैट कि इसका जो फाउंडेशन है वो लिक्विड से सेपरेट हो गया है एंड इट वॉज नॉट अप्लाइंग दैट वेल. सो या आई एम जस्ट थ्रोइंग इट अवे प्रॉबेबली बिकॉज ये एक्सपायर हो चुका है and it has separated, so I cannot use it at all. Next जो empty है वो है ये Rich Feel का Aroma Oil for Hair Loss. This was an amazing oil. इसमें बहुत सारे oils का mixture है and this is for how much rupees? I don't have the price.
दिस इज़ एन अमेजिंग ऑयल. आपके बालों का टेक्सचर ये बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देगा. हेयर फॉल एक्चुअली ये फाइट करता है. आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर फॉल प्रोडक्ट्स क्योंकि आई वॉज फाइटिंग विद हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ एंड यू नो टेक्सचर सबसे. आई हैव लाइक रियली बैड हेयर. सो दिस इज़ एन अमेजिंग ऑयल. विल आई रीपर्चेज इट? आई एम नॉट श्योर. आई एम नॉट श्योर मैं खरीदूंगी कि नहीं. दिस वॉज आई थिंक फॉर 300 रुपीज़ ऑफ 250 रुपीज़ और आपको 100 ml प्रोडक्ट मिल जाता है. द प्रोडक्ट इज़ रियली नाइस बट आई एम नॉट श्योर कि मैं दोबारा से इसको खरीदूंगी क्योंकि जब से मुझे वो माउंटेन एबनी मिला है आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस नाउ. The next product that I have is the Maybelline Colossal Volume Express Waterproof Mascara. Hands down the best mascara I have ever used in the price that you pay. Like ये शायद 350 रुपीज़ या 375 रुपीज़ का है. डिस्काउंट पे आपको इससे सस्ता 250 तक का भी मिल जाएगा नायका वगैरह पे. एंड दिस इज़ एन अमेजिंग मस्कारा. दिस मेड माई लैशेज़ लुक सो मच फुलर. अमेजिंग मस्कारा. आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीबडी टू गेट दिस वन. इसके वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ दोनों वर्जन्स है. सो यू कैन जस्ट चूज़ वट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू. बट दिस इज़ एन अमेजिंग बजट फ्रेंडली मस्कारा. हाईली रिकमेंड दिस. I have another mascara and it is the Blue Heaven Fashion Mascara. This is how it looks like. जब मैंने initially इसको start किया था यूज़ करना, I did not like it because ये काफ़ी रनी और वाटरी सा था. But then I left it for like 2 months. And you know जब मस्कारा थोड़ा 1-2 बार यूज़ करके आप उसको छोड़ देते हो, it gets thickened up, like थोड़ा गाढ़ा हो जाता है. And then when I used it, I loved this stuff. ये सिर्फ 125 रुपीज़ का है आई गेस और आपको 16 ml प्रोडक्ट मिल जाता है इसमें. बट यू नो आफ्टर 2 months जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. एंड आई वुड, अगर आप कोई बहुत ही बजट फ्रेंडली मस्कारा देख रहे हो देन आई वुड रिकमेंड यू टू गेट दिस वन. इसके और भी लाइक ब्लू हेवन का बहुत सारा मस्कारा है बट दिस वन इज़ जस्ट फॉर 125 रुपीज़ एंड इट डज़ इट्स जॉब प्रिटी वेल. आपको इनिशियली में जैसे कि मैंने बोला कि लगेगा कि कुछ नहीं करा बिकॉज लिक्विड जो है वो काफ़ी रनी हो सकता है. बट इफ़ योर लिक्विड इज़ गाढ़ा तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर लोगे एंड इट इज़ a really decent mascara. Alright, so I have another mascara and it is this one. This is Volume Blast Mascara from Oriflame. I did a complete review on this one because I liked it so much. बहुत ही अच्छा बढ़िया किस्म का ये मस्कारा है और आपके लैशेज़ को अगर वॉल्यूम चाहिए यू सर्टनली शुड गो फॉर दिस वन. वैसे तो ये 600 रुपीज़ का है बट ओरीफ्लेम पे यू नो डिस्काउंट्स आते रहते हैं. एंड इफ़ यू आर योर सेल्फ एन ओरीफ्लेम कस्टमर या आपके आस पड़ोस में कोई ओरीफ्लेम वाला है या वाली है देन यू कैन गेट दिस फ्रॉम हर वेन एवर इट इज़ ऑन ऑफर. क्योंकि मैंने भी ऑफर में ख़रीदा था और मुझे 350 का मिला था. सो 350 का ये डिसेंट प्राइस भी है और ये मस्कारा बहुत ही अमेजिंग है. इसका जो वॉन्ड है वो नॉर्मल सा पतला सा वॉन्ड है विच मेक्स इट वेरी ईजी टू अप्लाई ऑन द लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन पे भी काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है और आपकी लैशेज़ ऐसी लगेंगी जैसे कि आपने फेक लैशेज़ लगाई हुई हैं. पर्सनली आई जस्ट लव्ड दिस मस्कारा. आफ्टर वो मेबलिन ये मस्कारा बोथ आर लाइक बॉम एंड दोनों ही मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी आप लोगों को. लास्ट आई हैव दीज 2 मेकअप रेवोल्यूशन फाउंडेशंस. तो ये है मेकअप रेवोल्यूशन का द वन फाउंडेशन. इसमें भी थोड़ा सा बचा है बट दिस हैज़ बिन लाइक 2 साल हो गए हैं इसको एंड आई थिंक मोर देन 2 years 3 years हो चुके होंगे इसको. दिस इज़ एन अमेजिंग फाउंडेशन बट बहुत लिक्विडी है ये तो अप्लाई करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है. एक मीडियम सा कवरेज रहता है, मीडियम से ज़्यादा आप इससे पा नहीं सकते हो कुछ और. सो वुड आई रिकमेंड इट? आई डोंट थिंक सो बिकॉज ये थोड़ा सा प्राइसी एंड फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग आपको उतना अच्छा प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है वहाँ पे. एंड देन आई हैव दिस मेकअप रेवोल्यूशन का मैट इफेक्ट फाउंडेशन. दिस वॉज एन अमेजिंग फाउंडेशन. मैंने ये जबोंग से खरीदा था. इनफैक्ट बोथ दीज थिंग्स मैंने जबोंग से खरीदी थी बट इसके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट दे दिया. दिस इज़ इन द शेड गोल्डन एंड मेरे ख्याल से मैं 5 बार इसको इस्तेमाल करी एंड देन उसके बाद मेरा स्किन ब्रेकआउट होना शुरू हो गया था. दैट इज़ probably because ये एक्सपायर हो चुका था. सो आई हैव दिस मच स्टिल लेफ्ट बट आई कैन नॉट यूज़ इट क्योंकि मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट करने लग गया था. सो जस्ट थ्रोइंग अवे बोथ ऑफ दीज फाउंडेशंस. एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि हमें दे दीजिए बिकॉज जो चीज़ मेरी स्किन को ब्रेकआउट कर रही है आई वोंट गिव इट टू यू बिकॉज हो सकता है ना आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हो और आपकी स्किन और ज़्यादा ब्रेकआउट हो जाए. सो या दोज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू थ्रो अवे नाउ. लाइक यूज़ अप कर लिए, बॉक्सेस बचे उनको फेंकना है बस. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो. यहाँ पे जो भी मैंने रिव्यूज़ दिए वो आपको हेल्पफुल रहा बिकॉज दीज आर द ऑनेस्ट रिव्यू क्योंकि पूरा बॉटल मैंने इस्तेमाल कर चुका है. सो या दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड देन do not forget to give this video a big fat thumbs up. Subscribe if you haven't already and I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.